नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली LICWO की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों, और इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को बस इस 10 मिनट के छोटे से वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को चाहे तो आप 1.5 की स्पीड पर या 1.25 की स्पीड पर आप देख सकते हैं। हालांकि मैं बोलता बहुत तेज हूं तो करने की जरूरत नहीं है, 1.25 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो वैकेंसीज आई हैं, आप यहां पर अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी 341 है करंट ईयर की, और बैकलॉग है 9, मतलब कुल मिलाकर 350 वैकेंसीज आई हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सिर्फ 350 वैकेंसीज, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी सैलरी के बारे में आप लोगों को अभी शायद ना पता हो। शायद आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा 1,30,000। तो यहां पर दोस्तों अभी मैं नीचे चल के आप लोगों को इसका बेसिक दिखाऊंगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सैलरी कितनी है। क्या मैंने सिर्फ ऐसे क्लिक बेट तो नहीं कर दिया 1,30,000 सैलरी। तो इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें यहां पर दी हुई है। जो आपके काम की चीजें, मैं सिर्फ वही चीजें यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। आज 16 तारीख, सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। और 16 तारीख से यानी कि आज से ये फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये दोस्तों लास्ट डेट जो है ये इसका 8 सितंबर तक चलेगा। 8 सितंबर तक, मतलब है काफी दिन है, पर जितना जल्दी भर दो उतना अच्छा है। वैसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लो, उसके बाद भरोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो है वो 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम के सीधा बोल दिया मुंह पे, सीधा मुंह पे बोल दिया 7 दिन पहले देंगे। ऐसा नहीं कि अब आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये सब चीजें हो ही नहीं रही है। ठीक है, डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्री का टेंटेटिव दिया गया है 3 तारीख। अब टेंटेटिव बोल के यहां पर मंथ नहीं दिया गया है अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, ऐसा नहीं दिया गया है। सीधा बता दिया गया टेंटेटिव ये डेट है, अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है, मेंस का एग्जाम जो है वो 8/11, ये भी टेंटेटिव है, हो सकता है इसी डेट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज क्राइटेरिया की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया में एक सेकेंड इसको साइलेंट कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया में यहां पर दोस्तों आप लोगों को मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, और नॉट मोर देन 30, मतलब 21 से लेकर 30 साल तक वाले जो भी बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कैटेगरीज में कितना कितना यहां पर आप लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप WO जर्नलिस्ट के लिए भर रहे हैं, जो कि ऊपर पोस्ट आई हुई है, तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसा कि बैंकिंग एग्जाम्स में भी होता है बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों और आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पर। तो ये दोस्तों आप लोगों को जो मैंने अभी बोला ना 1,30,000 सैलरी, वो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो बेसिक पे है, अगर आप बैंक का देखेंगे, जब मेरी नौकरी बैंक में लगी थी तो बेसिक पे था 23,700, 23,700, लेकिन मेरी सैलरी मेरे पास आती थी 39,450 उस टाइम पे। ठीक है, अब तो बेसिक पे बढ़ चुका है, 45,000 के अप्रॉक्स बन चुका है बेसिक पे। तो सैलरी कितनी बन रही है लोगों की, लगभग 70-80 हजार के आसपास सैलरी बनती है। तो अगर यहां पर आपका बेसिक पे ही 88,635 है, तो जो भी अलाउंसेस होते हैं, DA हो गया, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, दुनिया भर की चीजें मिलाकर, HRA वगैरह सब कुछ मिलाकर जो आपकी सैलरी बनेगी वो अप्रॉक्स 1,25,000 से 1,30,000 रुपए पर महीने की बनेगी। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कॉम्पिटिशन तो होगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि जैसे RBI ग्रेड बी के लिए लोग तैयारी करते हैं, मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। एक होता है ना कि RBI ग्रेड बी की तैयारी करनी है, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत, तो उसमें भी वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो जहां भी बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल रही है, एक तो 5 डे वर्किंग होती है, इसमें 5 दिन काम करना है, 2-2 दिन के हिसाब से महीने की 8 से 9 छुट्टी तो ऐसे ही होगी, एक CL हो गई आपकी, मतलब महीने में 20 दिन काम करना है और 1.25 लाख 1.5 लाख की आपकी सैलरी बन रही है अप्रॉक्स। तो भाई कंपटीशन तो बनता है, जाहिर सी बात है। ये एग्जाम मैंने दिया हुआ था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था, प्री हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। मैं बताऊंगा इसके बारे में, आगे चलते हैं। हर किसी के मन में रहता है कि यार करना है, बहुत अच्छा एग्जाम है। अब यहां पर दो लोगों को लग रहा होगा कि सर रीजनिंग में 35, क्वांट में 35, इंग्लिश में 30, तो फिर ये 70 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था जब मैं एग्जाम दिया था इसका 2016-17 के आसपास। तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों, देखो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहां लिखा हुआ है देखो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। जो आपका रैंक बनेगा उस रैंक में इंग्लिश के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाई आपको करने हैं। जैसे प्री प्री होता है ना, क्वालिफाई बस करना है आपको, तो वैसे ही यहां पर सिर्फ आपको रीजनिंग क्वालिफाई करना है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। SC ST PWD के लिए 9 नंबर है। तो इंग्लिश में बस 10 नंबर अगर आप ले आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में आपको दबा के जितना ज्यादा नंबर आप लेकर आ सकते हो एकदम वैसा आपको लेकर आना है 70 में से, मतलब जितना भी आप बना सको। ठीक है, हो सकता है 70 में 70 ले आओ। पेपर का लेवल कैसा रहता है ये भी मैं बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन टफ है, 350 वैकेंसी है, तो इसका तो फिर पेपर भी बहुत हार्ड होता होगा। कुछ नहीं होता हार्ड,
कुछ भी हार्ड नहीं होता। आप इसको आरआरबी पीओ प्री लेवल मान के चल सकते हो, आईबीपीएस पीओ प्री लेवल मान के चल सकते हो, ठीक है। जो लेवल जो मेरे टाइम पे आया था वो आज की डेट पे तो मैं बोलूंगा क्लर्क लेवल था। तो बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स रीजनिंग में। इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मैथ्स रीजनिंग की बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो सिलेबस रहता है, सिलेबस बिल्कुल पूरा बैंकिंग का ही रहेगा, कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसा बैंक के प्री के एग्जाम होते हैं, अगर आपने अभी हाल ही में एसबीआई पीओ का प्री दिया है या आईबीपीएस पीओ का प्री देने जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको मिलता जुलता वैसा ही पूरा एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक। पूरा इंटरफेस भी सेम रहता है, इंटरफेस भी चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं फेज 2 मेंस एग्जाम की, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्तों, एक चीज और लिखी हुई है, कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। 20 टाइम्स मतलब 350 अगर वैकेंसी है तो सीधा सीधा 7000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस देने के लिए, ठीक है। जब मैं मेंस देने के लिए गया था तो मेरे जो रायपुर सेंटर था, रायपुर सेंटर में मात्र 4 बच्चे आए थे पेपर देने के लिए। तो ये बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है। और आपको ऐसा देखने को भी मिल जाएगा, अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो और वहां पर मुश्किल से 8-10 लोग पेपर देने आए हैं, तो आपको लगेगा वाह। वहीं से कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया था कि मैं तो पीओ बन जाऊंगा, ठीक है। तो यहां आगे चलते हैं। रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को मार्क्स देखकर भी थोड़ा सा लग रहा होगा, बाप रे कितने नंबर दे रहा है ये, 120 क्वेश्चन के 300 नंबर दे रहा है। क्योंकि यहां पर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के जो हैं उसके लिए 90 नंबर हैं। एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, ठीक है, जिसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन का 60, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसके 20 मिनट आपको मिलेंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जैसा कि पीओ में रहता है, आईबीपीएस पीओ में, तो बिल्कुल उसमें भी वैसे ही है, 30 के 90। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, तो यहां पर दोस्तों इंश्योरेंस एंड जो फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। बाकी की चीजें बिल्कुल पूरे पीओ एग्जाम के जैसी ही है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज फिर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंग्लिश का यहां पर दिया तो हुआ है, लेकिन फिर से यानी कि मेंस में भी इंग्लिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। कितने नंबर लाने हैं? 10 नंबर लाने हैं। अगर आप 10 नंबर ले आए, हो गए। अच्छा अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताता हूं। इस पेपर की ना एक खास बात क्या है, खास तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक थोड़ी डिफरेंट चीज क्या है कि इस पेपर में जो कट ऑफ होता है ना, वो कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जो बोलते हैं ना, वो सेक्शनल कट ऑफ इन लोग पहले ही दे देते हैं। ये पहले ही दे चुके हैं। इससे नंबर अगर कम हुआ, जैसे मान के चलो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में 60 नंबर आपके टोटल हैं, 30 से अगर 29 हुआ, तो चाहे आप इसमें 300 में आप 299 ले आओ, सिर्फ एक नंबर यहां पर नहीं, सॉरी एक नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ये 30 से एक कम है, यानी 31 नंबर आपके टोटल कम हो रहे हैं। तो अगर आपके 300 में से सब आपने पूरा करेक्ट कर दिया, सब करेक्ट कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस अवेयरनेस वाले में आप 31 नंबर पीछे रह गए, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग से एक नंबर पीछे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मिनिमम मार्क्स दिए ना, इतने तो लाने ही हैं। अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ टॉपर से भी ज्यादा बन रहा है, आपका जो टोटल नंबर बन रहे हैं टॉपर से भी ज्यादा है, लेकिन अगर एक नंबर भी किसी इसमें कम हो गया, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। और बन भी जाते हैं, पेपर इजी रहता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, पेपर इसका इजी होता है, कोई मुश्किल पेपर नहीं होता है। बहुत अच्छा स्कोर आता है। मेरा भी करीब 200 की लाइन पे स्कोर आया था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। 300 में से मेरा कुछ 220 225 के अप्रॉक्स स्कोर आया था इसमें, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया था, कुछ 250 260 के आसपास कट ऑफ गया था उस समय। तो ये पूरा यहां पर डिटेल दिया हुआ है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा। आप LICindia.in की वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, और कुछ यहां पर है क्या, और कुछ काम की चीज होगी तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। और तो वैसे तो सब कुछ ही बता दिए हैं। फेज 3 जो है दोस्तों, ये आपका इंटरव्यू है, जिसमें मैक्सिमम इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 60 है, और क्वालिफाइंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट के 30 हैं, ठीक है। SC ST PWD के 27 हैं। हु डू नॉट ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर आने ही पड़ेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। और तो कुछ ऐसा काम का लग नहीं रहा है, देख लेते हैं फिर भी एक बार पूरा नोटिफिकेशन आखिरी तक, कुछ काम का होगा तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसमें जो दोस्तों फीस दी गई है, एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन 16 से 8 तारीख तक है। कहाँ लिखा है यार, फीस तो लिखा ही नहीं है, कहीं मिस तो नहीं कर दिया मैं? चलो खैर कोई नहीं, कमेंट में लिख के बता देना अगर किसी को दिख गया होगा तो।
बाकी सब दोस्तों वही चीजें हैं जो बाकी के पेपर में रहता है, वही सब चीजें दी हुई है आपको कि फोटो अपलोड करना है, डिक्लेरेशन वाला हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब चीजें जो है वही सब रहेगा, वही सब चीजें दी हुई है। बाकी और कोई काम की चीज अभी मुझे लग नहीं रही है। चल भाई जल्दी जल्दी जा यार ऊपर। ठीक, खत्म। तो फाइनली दोस्तों ये था आपका LIC AAO का नोटिफिकेशन, जिसमें मैं शॉर्ट में फिर से सारी चीजें बता देता हूं। LIC AAO का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें टोटल 350 वैकेंसीज है। इसकी सैलरी आपकी लगभग मंथ की 1,25,000 से 1,30,000 रुपए बनेगी। और इसमें सिर्फ 5 डे वर्किंग होती है, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार आपकी छुट्टी रहती है। महीने में 20 दिन काम करना है, 1.25 लाख रुपए सैलरी उठाना है, ठीक है। और काम भी बहुत हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम नहीं होता जैसा कि PO का होता है। तो ये आप कंपटीशन तो ज्यादा है, बट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 के बीच में है, 30 और 21 इंक्लूडेड, ठीक है। और कुछ रिलैक्सेशन है कुछ कुछ कैटेगरीज में, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है, उतने मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए। मैक्सिमम जो है वो तो आप जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश के मार्क्स आपके रैंकिंग के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ जो 10-10 नंबर दिए गए थे, आप 10-10 नंबर इंग्लिश में ले आओ, काफी है। जरूरी नहीं है कि आप 20 नंबर 22 नंबर लाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर 10 नंबर से ऊपर आपके 12, 14, 15 नंबर तक भी आ जा रहे, आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल @bankers10 सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।